नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास और इसमें पढ़ेंगे भारत के गवर्नर। भारत में कितने गवर्नर रहे, उनका कार्यकाल 1757 से लेकर 1828 तक रहा। 30 दरमियान कौन कौन से प्रमुख थे। उसके बाद गवर्नर जनरल में 1828 से 1856 के बीच कौन कौन से गवर्नर और उनके क्या क्या कार्य रहे। उसके बाद वायसराय 1858 से 1948 तक और उनके क्या क्या कार्य रहे, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गवर्नर में, बंगाल के गवर्नर में आपके हैं क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव, ठीक ना। तो इनका जो कार्यकाल था 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक था और उसके बाद दूसरा कार्यकाल 1765 से लेकर 1767 था। तो इनके जो कार्य हैं उनमें प्रमुख हैं अवध के जो नवाब शुजाउद्दौला हैं तथा मुगल सम्राट शाह आलम के साथ 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, ठीक ना। याद रखिएगा, इलाहाबाद की संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम के साथ हुई थी। उसके बाद दूसरा कार्य है इनका बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना लॉर्ड क्लाइव के तहत हुई थी। इसके बाद इसी समय में श्वेत विद्रोह हुआ था। इसके बाद कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। सोसाइटी फॉर ट्रेड की इन्होंने स्थापना की। इसके बाद अगले जो गवर्नर हैं वारेन हेस्टिंग्स हैं और इनका जो कार्यकाल है 1772 से लेकर 1785 के बीच में है। इनके कार्यों में बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की समाप्ति 1772 ईस्वी में हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच चला था। प्रथम आंग्ल अंग्रेजी और मराठा युद्ध जो है 1775 से 1782 तक चला था। और दूसरी जो आंग्ल मैसूर युद्ध है ये हेस्टिंग्स के समय 1780 से 84 के बीच में चला था। इसके बाद वारेन हेस्टिंग्स ने रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में करवाई। इसके बाद नंद कुमार को गलत आरोप में फांसी की सजा 1775 ईस्वी में हुई। पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में बना। भारत में पंचवर्षीय फिर से एक वर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था वारेन हेस्टिंग्स ने करवाई। बनारस की संधि 1773 में वारेन हेस्टिंग्स ने कराई। कलकत्ता में सरकारी टकसाल की स्थापना भी वारेन हेस्टिंग्स के समय और दस्तक के प्रयोग पर प्रतिबंध भी वारेन हेस्टिंग्स के समय ही लगाई गई थी। इसके बाद हम लोग अगले जो बंगाल के गवर्नर हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसको देखेंगे। इसका जो कार्यकाल है ये 1786 से लेकर 1793 ईस्वी है और इनके कार्यकाल में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 1792 तक आंग्ल और मैसूर तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। इसके बाद कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका, पटना में 4 प्रांतीय न्यायालय की स्थापना भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। बंगाल में स्थायी भूमि बंदोबस्त की प्रणाली की शुरुआत भी की 1793 में। भारतीय नागरिक सेवा के जनक भी थे। न्यायिक क्षेत्र में शक्ति के पृथकीकरण के सिद्धांत का जन्म भी कॉर्नवालिस ने ही दिया था और कॉर्नवालिस संहिता 1793 में इन्होंने बनवाई और रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना भी कॉर्नवालिस ने की थी। इसके बाद अगले हैं सर जॉन सॉर। सर जॉन सॉर का कार्यकाल 1793 से लेकर 1798 तक रहा। इन्होंने निजाम तथा मराठों के बीच खुर्दा का युद्ध हुआ था 1795 में, ठीक ना। अब इसके अलावा 1793 चार्टर एक्ट इन्होंने पारित भी किया था और देशी राज्यों के प्रति तटस्थता की नीति का पालन सर जॉन सॉर ने किया था, ठीक है। इसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली हैं 1798 से लेकर 1805 तक। इन्होंने सहायक संधि प्रणाली द्वारा भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार किया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में इन्हीं के शासनकाल में लॉर्ड वेलेस्ली। इसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1804 के बीच में हुए थे। इसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, ठीक ना। और 31 दिसंबर 1802 को बाजीराव द्वितीय के साथ बेसिन की संधि वेलेस्ली के समय हुई। सहायक संधि द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए जो क्षेत्र थे, सहायक संधि के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए क्षेत्रों में हैदराबाद 1798 में, 1801 में अवध, मैसूर 1799 में, मराठे 1802 में, भोंसले 1803 में, तंजौर 1799 में। इसके बाद अगले गवर्नर हैं सर जॉर्ज बार्लो। ये 1805 से लेकर 1807 तक रहे और वेल्लोर में सिपाही विद्रोह 1806 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद अगले गवर्नर हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम। ये 1807 से लेकर 1813 ईस्वी के बीच रहे और महाराजा रंजीत सिंह के साथ प्रसिद्ध अमृतसर की संधि जो है लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय हुई थी 1809 ईस्वी में, अमृतसर की संधि। इसके बाद अगले हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स
1813 से लेकर 1823 तक रहे। इन्होंने प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध जो 1814 से 16 के बीच हुई थी, ठीक ना, इनके ज़माने में हुई थी। इसके बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 हेस्टिंग्स के समय हुई थी। और पिंडारियों का दमन 1817 से 18 के बीच हुए थे। पिंडारी एक ठग का पूरा समूह था। बंगाल में काश्तकारी अधिनियम लागू 1822 में हुई थी, और ठीक ना। इसके बाद अगले हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा, लोग अक्सर लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक ना, और वारेन हेस्टिंग्स में कंफ्यूजन का शिकार मत करिएगा। वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल 1772 से 1785 है, और लॉर्ड हेस्टिंग्स का 1813 से लेकर 1823 ईस्वी के बीच में है। अगले हैं लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट का जो कार्यकाल है 1823 से लेकर 1828 ईस्वी के बीच में है। इन्होंने प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से लेकर 26 के बीच में, और बैरकपुर की सैनिक छावनी का विद्रोह 1824 में जो हुआ था वो एमहर्स्ट के ज़माने में हुआ था। अब हम लोग देखेंगे भारत के गवर्नर जनरल। तो भारत के गवर्नर जनरलों में जो प्रमुख हैं उनमें है लॉर्ड विलियम बेंटिक, चार्ल्स मेटकॉक, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग। अब बारी बारी से इनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से लेकर 1833 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। इन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया था 1829 ईस्वी में। इसके अलावा ठगी प्रथा की समाप्ति 1830 ईस्वी में। नरबली का अंत इन्होंने किया। इसके बाद 1833 के जो चार्टर अधिनियम है बेंटिक के ज़माने में रिलीज हुई, और कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1935 में। सरकारी सेवाओं में भेदभाव पूर्ण नीति को समाप्त करने की घोषणा भी बेंटिक ने की। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी बेंटिक थे। अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सहकारी भाषा बनी। अंग्रेजी भाषा जो है भारतीय प्रशासन की सहकारी भाषा बनी 1835 ईस्वी में, मैकाले के ज़माने में। आगरा नई प्रेसिडेंसी बनी, और साथ ही साथ यहाँ एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी होती है। आंग्ल प्राच्य शिक्षा विवाद जो है बेंटिक के समय हुई थी, और डिविजनल कमिश्नर यानी मंडला आयुक्त की नियुक्ति भी बेंटिक के ज़माने में 1828 से लेकर 1833 के बीच हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट है चार्ल्स मेटकॉक, 1835 से लेकर 1836 तक, मात्र 1 साल से भी कम रहे। इनको समाचार पत्रों पर से इन्होंने प्रतिबंध हटा दिया था, इसलिए इनको समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है लॉर्ड ऑकलैंड। ऑकलैंड का कार्यकाल 1836 से लेकर 42 तक है। और प्रथम आंग्ल जो अफगान युद्ध है 1838 से 42 तक, इनके कार्यकाल ऑकलैंड के कार्यकाल में हुई। इसके बाद कंपनी रंजीत सिंह और शाह शुजा के मध्य त्रिपक्षीय संधि हुई थी, तो ये ऑकलैंड के समय में हुई थी। इसके बाद अगले हैं लॉर्ड एलनबरो, 1842 से लेकर 1844 ईस्वी तक। इन्होंने सिंध का अंग्रेजी राज्य में अगस्त 1843 में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में विलय कर लिया था एलनबरो ने। और एलनबरो का कार्यकाल जो है कुशल आक्रमण्यता की नीति का कार्यकाल माना जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे लॉर्ड हार्डिंग, 1844 से लेकर 1848 तक। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से लेकर 1846 ईस्वी के बीच हुई। लाहौर पर अंग्रेजी कब्जा जो है और नरबली प्रथा के अंत लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी आते हैं 1848 से लेकर 1856 तक। इन्होंने द्वितीय सिख आंग्ल युद्ध 1848 से 49 के समय थे। 29 मार्च 1849 को पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय भी करवा दिया। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1850 ईस्वी में हुए थे। प्रसिद्ध व्यक्तिगत के सिद्धांत की शुरुआत जो थी ये भी इन्होंने चालू किया। कर्नाटक के नवाब और तंजौर के राजा की उपाधि इन्होंने 1853 में समाप्त कर दी। कुशासन के आरोप में अवध में 1856 में, तथा अधिक कर्ज लेने के आरोप में बराड़ 1853 में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिए गए। बराड़ एक देसी रियासत था जो बहुत ज़्यादा कर्ज लिया था, तो 1853 में डलहौजी ने समाप्त कर दिया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बनी। सर चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति पर डिस्पैच भी इसी के कार्यकाल डलहौजी के समय आया। संथाल विद्रोह 1856 इसी के समय हुआ। प्रथम विद्युत तार की शुरुआत 1852 में हुआ। पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन भी डलहौजी के समय हुआ। डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत में एक होता था, जिन राजाओं का अपने औलाद नहीं होती थी, ठीक ना, अपने बच्चे नहीं होते थे, उनके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। तो ये पूरी तरह से एक तरह से साम्राज्यवादी नीति का अंग था डलहौजी का। तो सतारा को 1848 में,
जैतपुर संभलपुर को 1849 में, बगहात रियासत को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक सेवा विभाग की इन्होंने स्थापना डलहौजी ने ही किया था। इसके बाद हम लोग आएंगे भारत के वायसराय पे। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे वायसराय लॉर्ड कैनिंग, इनका कार्यकाल था 1856 से लेकर 1858 तक, ठीक ना। तो 1857 का विद्रोह होता है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है कैनिंग के द्वारा लागू किया गया था। 1858 का एक्ट विद्रोह के बाद इन्होंने पढ़ा था, लागू किया। महारानी विक्टोरिया साम्राज्य की समग्र यानी महारानी घोषित की गई। बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 में होती है। इसके बाद 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम कैनिंग के समय। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, बम्बई, मद्रास एक एक उच्च न्यायालयों की स्थापना भी कैनिंग के ज़माने में। भारतीय दंड संहिता 1858, सिविल दंड प्रक्रिया संहिता 1859। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग थे। इसके बाद अगले जो हैं कैनिंग के बाद सर जॉन लॉरेंस हैं, ठीक ना। इनका कार्यकाल 1864 से लेकर 1869 तक रहा। इन्होंने प्रसिद्ध अहस्तक्षेप की नीति यानी रिंग फेस नीति की जो पालन किया था वो सर जॉन लॉरेंस ने किया था। और 1866 में उड़ीसा, 1868 और 69 में राजपूताना बुंदेलखंड में भयानक अकाल पड़ा था, लॉरेंस के ज़माने में ही। बड़ी मात्रा में रेलवे और नहरों का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था सर जॉन लॉरेंस के समय। यूरोप के साथ संचार व्यवस्था स्थापित की गई सर जॉन लॉरेंस के समय में। इसके बाद अगले जो हैं लॉर्ड मेयो हैं, उनका कार्यकाल 1869 से 1872 तक था। अब भारत में जो वित्त का विकेंद्रीकरण है, ठीक ना, ये लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। इसके बाद अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। अब इन्हीं के कार्यकाल में एक अफगान द्वारा अंडमान में इनको चाकू घोंप के निपटा दिया था। वो अफगान पश्तून था, उधर खैबर पख्तूनख्वा वाला इलाका क्या था। देखिए उस ज़माने में क्या होता था कि काले पानी की जिन लोगों की सज़ा होती थी उनको बहुत मारा पीटा जाता था, क्योंकि अंडमान में जितने भी इधर आपको पश्तून वाले इलाके हैं, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत वाले लोग हैं, सबको वहीं पे काला पानी की सज़ा होती थी, ठीक ना। या भारतीय लोगों को भी वहीं पे होती थी। और उनके जितने भी सैनिक वहाँ रखवाले थे सब उधर उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के थे। तो वहाँ एक पश्तून था जिन्होंने लॉर्ड मेयो को सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे गया था और चाकू से उसको निपटा दिया रास्ते में। तो ये पहले लॉर्ड वायसराय हैं जिनको यहाँ पे कत्ल किया गया था, ठीक ना, वो भी एक पश्तून के द्वारा। इसके बाद अगला देखेंगे लॉर्ड नॉर्थब्रुक, 1872 से लेकर 1876 तक रहे। पंजाब में कुका विद्रोह हुआ था 1872 में, तो उसमें नॉर्थब्रुक ही वायसराय थे। अब बिहार में अकाल पड़ा था 1873 ईस्वी का, तो नॉर्थब्रुक ही यहाँ के वायसराय थे। लॉर्ड लीटन जो थे 1876 से लेकर 1880 तक भारत में वायसराय रहे। तो उस समय दक्कन में भीषण अकाल पड़ा था 1876 से 78 तक। और रिचर्ड अस्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन 1878 में किया गया है। और दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन 1877 में लॉर्ड लिटन के समय हुआ। महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि 1877 में लॉर्ड लिटन के समय हुई। प्रसिद्ध जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 है, लिटन के समय हुई। वैधानिक जनपद सेवा में सम्मिलित होने वाले भारतीयों की आयु 21 वर्ष से घटा के 19 वर्ष कर दी गई, लिटन के ज़माने में। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 लिटन के समय हुई। लिटन के बाद आते हैं रिपन, लॉर्ड रिपन। रिपन का कार्यकाल 1880 से लेकर 1884 के बीच में है। प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में बनी। स्कूली शिक्षा हेतु हंटर आयोग की नियुक्ति 1882 में रिपन के समय हुई। प्रसिद्ध इल्बर्ट विल विवाद 1885 रिपन के समय। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 रिपन के समय। जनगणना प्रणाली की स्थापना हुई 1881 में। कश्मीर तथा नेपाल को छोड़कर समूचे भारत की जनगणना करवाई गई थी रिपन के ज़माने में। अब जनगणना को प्रत्येक 10वें वर्ष करवाने की योजना भी रिपन ने ही बनाई थी, तो इस चीज़ को याद रखें, रिपन जनगणना की शुरुआत करवाया। इसके बाद लॉर्ड डफरिन जो था 1884 से 1888 तक रहा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में इसका गठन की गई इसी के शासनकाल में। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 88 के बीच इसी के शासनकाल में। अब बंगाल कृषक अधिनियम पारित किया गया 1885 में
इसी के कारण है। और याद रखिएगा, ये जो बंगाल कृषक अधिनियम पारित है 1885, जब आप जीपीएससी की तैयारी करते हैं और सीएनटी एक्ट को देखते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट 1908 वाले को, तो इसी का हूबहू नकल है। बस हर जगह जनजातीय जहाँ है वहाँ जनजाति जनजाति शब्द को घुसा दिया गया है। चलिए इसके बाद देखेंगे अगला, लैंसडाउन 1888 से लेकर 1894। मणिपुर का विद्रोह 1891 में हुआ। भारत परिषद अधिनियम 1892 में पारित। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन ऑफ अपर इंडिया की स्थापना 1893 में। लैंसडाउन के समय तिलक द्वारा गणपति त्योहार की घोषणा 1893 में हुई और दूसरी फैक्ट्री एक्ट 1891 में लैंसडाउन, इसका कार्यकाल है 1888 से 1894 पारित हुआ। इसके बाद अगला है लॉर्ड एलिगन द्वितीय 1894 से लेकर 1899 तक। अब यहाँ मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब में भयानक अकाल 1896 से लेकर 97 के बीच पड़ा था। लॉयल कमीशन के नाम पर अकाल आयोग का गठन लॉयल कमीशन के नाम पे हुआ था। ये एलिगन द्वितीय के समय हुआ था। और तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव की घोषणा 1895 में एलिगन द्वितीय के शासनकाल में की गई। चापेकर बंधुओं द्वारा पूना में 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या 1897 में की गई थी, तो एलिगन द्वितीय ही था। इसके बाद अगले हैं लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 तक। चूँकि अब हम यहाँ तक आ चुके हैं तो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि एक बार फिर से आपको जितने भी गवर्नर रहे हैं, गवर्नर जनरल हैं, एक बार नाम रिपीट कर देता हूँ, फिर कर्जन से लेकर आगे तक एक बार हम लोग फिर देख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं गवर्नरों में क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शॉ, वेलेस्ली, बार्लो प्रथम, मिंटो प्रथम, लॉर्ड हेस्टिंगस, लॉर्ड एमहर्स्ट हैं, ये गवर्नर हैं। इसके बाद गवर्नर जनरल में विलियम बेंटिक, चार्ल्स मेटकॉफ, आकलैंड, एलनबरो, हार्डिंग, और हार्डिंग के बाद डलहौजी है, ठीक ना। और वायसराय में देखेंगे लॉर्ड कैनिंग, सर जॉन लॉरेंस, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड रिपन, लीटन के बाद रिपन, उसके बाद लॉर्ड डफरिन, उसके बाद लैंसडाउन, उसके बाद एल्गिन द्वितीय, उसके बाद लॉर्ड कर्जन, ठीक ना। अब लॉर्ड कर्जन के बारे में देखेंगे एक बार, लास्ट में जितने भी वायसराय हैं एक लाइन से उनको भी देख लेंगे। कर्जन की जो कार्यकाल है 1899 से 1905 है। इसने 1901 में एक कृषि इंस्पेक्टर जनरल की कृषि कार्यों की देख रेख हेतु नियुक्त की थी, कृषि इंस्पेक्टर जनरल की। नए प्रांत उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का गठन कर्जन ने किया। यंग हस्बैंड के नेतृत्व में शिष्टमंडल लहासा यानी तिब्बत में गया था 1904 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित हुआ। भारतीय लोक सेवा मंडल का गठन 1905 में हुआ। डब्ल्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन 1902 ईस्वी में किया। सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में किया। सर एंटोनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन 1900 ईस्वी में किया। प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम 1904 में किया। बंगाल विभाजन भी 1905 में किया। सर कॉलिंग स्कॉट मॉनक्रिफ के नेतृत्व में सिंचाई आयोग की स्थापना की। रेलवे बोर्ड का गठन किया 1905 में। और पुलिस विभाग में सुधार हेतु फ्रेजर कमीशन की नियुक्ति कर्जन ने किया। तो ये सारे जो काम है 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन ने किया। इसके बाद कर्जन के बाद है लॉर्ड मिंटो द्वितीय, ये 1905 से लेकर 1910 तक रहे। इन्होंने मुस्लिम लीग का गठन 1906 में इनके शासनकाल में हुआ। आंग्ल रूसी मित्रता 1907 में हुई। खुदीराम बोस को फांसी हुई थी। तिलक को 6 वर्ष का कारावास 1908 में। भारतीय परिषद अधिनियम अथवा मार्ले मिंटो सुधार जो है अधिनियम 1909 पारित होता है। अब मिंटो द्वितीय के शासनकाल में ही एसपी सिन्हा भारत के कार्यकारिणी वायसराय कार्यकारिणी में नियुक्त होते हैं। सच्चिदानंद प्रसाद सिन्हा 1909 में। और सूरत का जो कांग्रेस विभाजन है 1907 में, इस समय वायसराय मिंटो द्वितीय ही थे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, 1910 से लेकर 1916 तक रहा था। ये ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत आगमन होता है 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। इसके बाद दिल्ली में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को हस्तांतरित करने की घोषणा की गई 1911 में। दिल्ली राजधानी बनी 1912 में। हार्डिंग के दिल्ली के प्रवेश के समय ही उन पर बम फेंका गया था 23 दिसंबर 1912 को। और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 4 अगस्त 1914 को हुई। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे 1915 में। गोखले फिरोज शाह मेहता का देहांत भी 1915 में हुआ था। तो उस समय हार्डिंग द्वितीय ही आपका वायसराय था। इसके बाद चेम्सफोर्ड 1916 से लेकर 1921। तो याद रखिए वायसराय फिर से मैं बोलता हूँ, लोग भूल जाते हैं। कैनिंग, लॉरेंस, मेयो, नॉर्थब्रुक, लीटन,
रिपन, डफरिन, लैंसडाउन, एल्गन द्वितीय, कर्जन, मिंटो द्वितीय, हार्डिंग द्वितीय, चेम्सफोर्ड पे आ गए। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से लेकर 1921 तक का, ठीक ना। तो इस समय तिलक और बेसेंट द्वारा, तिलक ने अप्रैल 1916 में और बेसेंट जी ने, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। इसके अलावा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह अप्रैल 1917 में, भारतीयों की सेना में सम्राट का कमीशन मिलने की अनुमति 1918 में, रॉलेट एक्ट अप्रैल 1919 में, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1920 में चेम्सफोर्ड ही था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में, गांधी जी और असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 में, प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना पूना 1916 में, सर सच्चिदानंद प्रसाद सिन्हा बिहार के पहले भारतीय गवर्नर, शिक्षा और पर सैडलर आयोग की स्थापना भी होती है, ठीक है। यहाँ देख लीजिएगा, प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना पूना में 1916 ईस्वी में होती है। सच्चिदानंद प्रसाद सिन्हा जो हैं बिहार के पहले थे भारतीय गवर्नर, और शिक्षा पर सैडलर आयोग की स्थापना 1917, ये चेम्सफोर्ड ही था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 चेम्सफोर्ड वायसराय था। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में, तो चेम्सफोर्ड ही था। इसके बाद चेम्सफोर्ड के बाद आते हैं लॉर्ड रीडिंग, 1921 से लेकर 1926 तक इनका कार्यकाल रहा। चेम्सफोर्ड के बाद कौन है? रीडिंग। तो प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1 नवंबर 1921 को, भारत के दक्षिणी पश्चिमी समुद्र तट पर मोफला विद्रोह 1921, एम.एन. रॉय द्वारा, मानवेंद्र नाथ रॉय द्वारा ताशकंद में भारतीय साम्यवादी दल का गठन 1921 में हुआ था। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को, असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था 11 फरवरी 1922 को, मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़, कलकत्ता में भयानक सांप्रदायिक दंगे 1923 से 25 तक, कांकोरी ट्रेन डकैती कांड 9 अगस्त 1925 को, और स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1926 को, कानपुर में अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन 1924 को। तो ये सब लॉर्ड रीडिंग के समय 1921 से 26 तक की प्रमुख घटनाएं हैं। अब इसके बाद लॉर्ड इरविन के समय, रीडिंग के बाद इरविन, इसके पहले कौन था? चेम्सफोर्ड, रीडिंग, इरविन। तो इरविन का कार्यकाल 1926 से लेकर 1931 तक है। इसके ज़माने में साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में, साइमन कमीशन का भारत आगमन पर विरोध 1928 में, भारतीय संविधान के सिद्धांतों के प्रतिपादन हेतु नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत 1928 में, सॉन्डर्स की हत्या होती है, दिल्ली के असेंबली हॉल में भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त द्वारा बम फेंका गया 8 अप्रैल 1929 में, शारदा विधेयक अधिनियम बना 1929 में, 64 दिनों की भूख हड़ताल के बाद जीतन दास का लाहौर की जेल में मृत्यु 1929 ईस्वी में, और वायसरेन इरविन को ले जा रही बग्घी पर बम फेंका गया 1929 में, और कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा 31 दिसंबर 1929 को की, और गांधी जी ने ऐतिहासिक दांडी यात्रा प्रारंभ की थी 12 मार्च 1930 को। साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 को, और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। तो ये सब लॉर्ड इरविन के समय 1926 से 31 की प्रमुख घटनाएं हैं। इसके बाद इरविन के बाद आते हैं विलिंगटन, लॉर्ड विलिंगटन 1931 से लेकर 36 तक। तो इस जमाने में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया 1 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 को। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने ऐतिहासिक सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा 16 अगस्त 1932 को की थी। गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन की घोषणा की थी 19 सितंबर 1932 को। गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता 25 सितंबर 1932 को हुई थी। गांधी जी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया 1 अगस्त 1933 को। अब तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन दिसंबर 1932 को हुआ। अब भारत सरकार का जो अधिनियम है 4 अगस्त 1935 का, वो स्टार्ट होता है। तो ये सारे घटनाक्रम लॉर्ड विलिंगटन के ज़माने में हुआ 1931 से लेकर 36 तक, ठीक ना। इसके बाद लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से लेकर 1944, 1936 से 44 तक लिनलिथगो था। तो इसने इसके ज़माने में जो घटनाएं हुई, सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस द्वारा लिया गया मई 1934 में, नए चुनाव होते हैं, बहुमत के साथ कांग्रेस नई सरकारें स्थापित करती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों का इस्तीफा होता है अक्टूबर 1939 में। फिर हरिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए 19 फरवरी 1938 को।
त्रिपुरी कांग्रेस में गांधी जी के विरोध के बाद सुभाष दोबारा अध्यक्ष चुने गए मार्च 1939 में। अब गांधी जी के विरोध के कारण सुभाष चंद्र बोस को त्यागपत्र देना पड़ता है अप्रैल 1939 में। फिर सुभाष चंद्र जी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को पेश किया गया। कांग्रेस ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को की। व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 को। गुप्त रूप से सुभाष भारत से भागकर बर्लिन यानी जर्मनी पहुंचे 17 जनवरी 1941 को। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की मृत्यु होती है 1941 को। रंगून यानी बर्मा पर जापान ने रंगून पर जापान ने बम गिराए थे 1942 में। क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आया और मार्च 1942 में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में गांधी जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास करवाया। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू, गांधी कलाम जैसे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया 8 अगस्त 1942 को। अलगाववादी मुस्लिम लीग ने कांग्रेस ने लीग के कराची अधिवेशन में विभाजन करो और जाओ का प्रसिद्ध नारा लगाया था मार्च 1944 में। तो ये सब जितने घटनाएं थे लिन लिथिगो के ज़माने में हुई थी। इसके बाद अगले हैं लॉर्ड वेवेल 1944 से लेकर 1947 तक। इन्होंने ब्रिटेन में चर्चिल के प्रधानमंत्री के बाद वेवेल भारत के वायसराय बनते हैं। वेवेल ने कांग्रेस और लीग के प्रतिनिधियों को शिमला में एक बैठक 25 जनवरी 1945 को की थी। वेवेल था। बम्बई में नौसेना का विद्रोह होता है 18 फरवरी 1946 में। इसके बाद कैबिनेट मिशन भारत पहुंचता है मार्च 1946 में। मिशन ने अपने प्रस्तावना की घोषणा 16 मई 1946 को की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कैबिनेट प्रस्ताव को स्वीकार किया था 7 जुलाई 1946 को। अब मुस्लिम लीग ने कैबिनेट प्रस्ताव को अस्वीकार किया 16 अगस्त 1946 को। फिर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। फिर उसके बाद संविधान सभा का चुनाव 1 जुलाई 1946 को होता है। जवाहरलाल के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को होता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री एटली ने ऐतिहासिक घोषणा 3 जून 1948 तक भारत के स्वतंत्र होने की बात जो कही थी और 20 फरवरी 1947 तक कही थी। तो 1947 तक 44 से 47 तक लॉर्ड वेवेल था। अब भारत के जो अंतिम है लॉर्ड माउंटबेटन 1947 तक 47 से 48 तक रहे। तो इन्होंने माउंटबेटन भारत के वायसराय बने 24 मार्च 1947 को। जून 3 जून का जो प्लान था वो वायसराय ने भारत के विभाजन की घोषणा 3 जून 1947 को की। प्रधानमंत्री एटली द्वारा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत की स्वतंत्रता का विधेयक प्रस्तुत किया गया 4 जुलाई 1947 को। जिन्ना भारत से कराची पहुंचे। संविधान सभा पाकिस्तान ने उन्हें अध्यक्ष चुना 7 अगस्त 1947 को। और भारत स्वतंत्र होता है 15 अगस्त 1947 को। तो ये लगभग जितने भी गवर्नर और वायसराय और गवर्नर जनरल है सब कंप्लीट है। अब एक बार नाम पढ़ देते हैं फिर से। गवर्नरों में देखिएगा क्लाइव, हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, जॉनसन, वेलेस्ली, बार्लो, मिंटो प्रथम, हेस्टिंग्स, एमहर्स्ट है। इसके बाद गवर्नर जनरल में बेंटिक, मेटकॉप, ऑकलैंड, एलेनबरो, हार्डिंग, डलहौजी है। वायसराय का नाम देखिएगा कैनिंग, जॉन लॉरेंस, मेयो, नॉर्थब्रुक, लीटन, रिपन, डफरिन, लैंसडाउन, एल्गन द्वितीय, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, हार्डिंग द्वितीय, जेम्स फोर्ड, रीडिंग, इरविन, वेलिंगटन, लिन लिथगो, वेवेल, माउंटबेटन। इतिहास में चीज़ों को बार बार रिवीजन करना पड़ता है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें गुम हो जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखें और पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।